अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। यूएई के प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसी यूएई को नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है, उन्होंने इनको खाना बेचना है। भाई ऑस्ट्रेलिया से जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वैसे जनाब गोश्त बैन है, फलानी चीज़ यूपी के अंदर जी आप खाएगा वो चीज़ें बैन है, सारा कुछ बैन है, लेकिन वो सारा एक्सपोर्ट होता है। भारत सालाना $80 अरब से जायद अपने दिफा पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई मिजानिया सिर्फ $7 अरब है। 2023 में एटमी प्रोग्राम पर पाकिस्तान ने 1 और भारत ने $2.5 अरब खर्च किए। रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना, मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी हो। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जो यूएई या अरब कंट्रीज़ हैं वो लगातार जो है वो इंडिया से अपना रिलेशंस अच्छे कर रही हैं। इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडियन म्यूज़िक को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना या इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अपने यहाँ लागू करना, तो इस तरह से वो सुधार जो है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो इंडिया से अपने यहाँ ले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों क्या हुआ है कि आईआईटी दिल्ली की एक ब्रांच जो है वो यूएई में भी शुरू की गई है और उसका उद्घाटन जो है यूएई के प्रिंस ने स्वयं किया हुआ है आकर के। तो जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई दोस्तों, तो जो दुनिया का सबसे दुनिया में आतंकी सप्लायर देश है पाकिस्तान, वहाँ पर उनकी मीडिया को चलाने लग गई, अरे यूएई और अरब कंट्री तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो सारी बातें जो है इंडिया की मान रहे हैं। तो दोस्तों उनकी मीडिया और उनके जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपना रोना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है। की खबर है लेकिन यूएई से है। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस ओपन हुआ है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसका इनॉग्रेशन किया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर आईआईटी की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज़ में आईआईटी खोलना चाहते हैं। तो एक तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, साथ ही भी बताऊंगी कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें आईआईटीज़ ओपन करने की लोगों की ख्वाहिश पे और ओपन किया भी जा रहा है, क्योंकि कंट्रीज़ ये पसंद करते हैं कि ये दुनिया, क्योंकि इस वक्त का ये एरा ही आईआईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो और सबको ये पता है कि इसकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है। इंडिया की यूथ इस वक्त जो टेक कंपनीज़ पर रूल कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है, ये आप जानते हैं। तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये जनाब जैसा कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, जिन्होंने इनॉग्रेट किया, ओपन किया है आईआईटी, और इसके अंदर जो अभी तक की है उसमें कंसिस्ट ऑफ 52 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड थ्रू दी जी एडवांस्ड एग्ज़ाम एंड दी न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। बाकायदा एक टेस्ट लिया गया वहाँ पर, और ऑब्वियसली कि इंडियन अथॉरिटीज़ ही वहाँ पर मौजूद होंगी। जो टीचर्स हैं वो भी वहीं के होंगे जिन्होंने ये टेस्ट बनाया भी होगा और इसको लिया भी। ये टेस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो है, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, इंडिया ने, आईआईटीज़ की अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट
फॉर द वर्ल्ड, और ये पहले हर कंट्री के स्टूडेंट्स को उस आईआईटी में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा ये टेस्ट। उस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स कामयाब होंगे उनको इन कैंपसेस में आने दिया जाएगा और दाखिला दिया जाएगा कि वो ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपसेस इन द यूएई इज़ key outcome of the vision document launched by the Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in February 2022। भारत सालाना 80 अरब डॉलर से जायद अपने दिफा पर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई मिजानिया सिर्फ 7 अरब डॉलर है। 2023 में एटमी प्रोग्राम पर पाकिस्तान ने 1 और भारत ने 2.5 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद जौहरी सलाहियत के मैदान में पाकिस्तान को भारत पर फौकियत हासिल है। कैसे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई उमूर के माहिर और तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सिपरी के मुताबिक साल 2024 में भारत एटमी हथियारों के जखीरे में पाकिस्तान से आगे बढ़ चुका है। एटमी वॉर हेड्स की तैयारी में भारत 172 एटमी हथियारों के साथ पहली बार हमसे आगे निकला है। क्या इसकी वजह भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं या फिर पाकिस्तान के दाखिली मसाइल? देखिए, ये जो मुख्तलिफ तखमीने सामने आते रहते हैं कि मुख्तलिफ दुनिया की एटमी ताकतों के पास कितने एटमी हथियार मौजूद हैं, ये एक अंदाजे होते हैं, लेकिन इनको वेरीफाई करना और इनकी हकीकत जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक दो ममालिक के अलावा कोई भी मुल्क जो है अपने एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे का साइज़ या तादाद बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस नहीं करता, डिक्लेयर नहीं करता, और ये क्लासीफाइड हसास मालूमात समझी जाती हैं। अलबत्ता ये जो तज्ज़िया और तखमीना सामने आया है, जिसके मुताबिक भारत की एक एटमी हथियारों की एक तादाद या मिक़दार मुतय्यन की गई है, ये एक मगरबी असेसमेंट है और जो कि हक़ाइक़ से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती है। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक हकीकत है कि भारत का एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान से बहुत पहले शुरू हुआ था। भारत के 8 एटमी रिएक्टर जो हैं वो इंटरनेशनल जो सेफ गार्ड्स हैं उसकी रिजीम से बाहर हैं और वो हथियार एटमी हथियार बनाने के लिए दस्तयाब हैं, जबकि पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उसका मकसद सिर्फ इस खित्ते में अमन को क़याम रखना है और भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम या जारहाना अज़ाइम की हौसला शिकनी करना है और इस खित्ते में अमन का देरपा क़याम मुमकिन बनाना है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।